हेलो गाइस, अमित कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 8.3 की बात करेंगे। जो चैप्टर नंबर 8 है उसका हम 8.3 करेंगे। 8.2 और 8.1 हमने यूट्यूब पे बना करके डाल दिया है। आज हम 8.3 की बात करेंगे और सारे क्वेश्चन वन वन करके हम बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर में। तो जो हमारा पहला पार्ट है, कह रहा है कि 4p, q प्लस r, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे 4p, जहां पे कॉमा है वहां पे आप मल्टीप्लाई ले लो और q प्लस r। तो जब 4p का आप q में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, pq का pq हो जाएगा, फिर प्लस 4p का r में मल्टीप्लाई करोगे तो 4pr। आपका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को करेंगे। अब दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में है आपका ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ए बी को अगर हम ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का स्क्वायर बी माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर। तो आपका आंसर ये आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, a प्लस बी, कॉमा की जगह पे आप मल्टीप्लाई ले लो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, यहाँ पे a है और यहाँ पे a की पावर 2 है, तो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ की a की पावर 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 3। अब यहाँ पे क्या है, b है और इसको मल्टीप्लाई करना है। और एक मिनट, 7 यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर b में इसका मल्टीप्लाई करोगे 7a का स्क्वायर b का क्यूब। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट का हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पे है a का स्क्वायर माइनस 9, कोमा की जगह पे आप मल्टीप्लाई लगा लो और ये 4a हो गया। अब a स्क्वायर को 4a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4a का क्यूब माइनस 4a को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36a। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करेंगे। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और 0। तो आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, जब भी कभी भी हम किसी कांस्टेंट वैल्यू की या वेरिएबल वैल्यू की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो अगर हमने पी क्यू को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, क्यू आर को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, आर पी को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो भाई हमने क्वेश्चन नंबर पहले का पांचों पार्ट हमने करके आपको वन बाय वन करके हमने दिखा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंप्लीट द टेबल। कह रहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करना है और सबसे पहले हमें क्या चीज देखना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, सेकंड एक्सप्रेशन दे रखा है आपको और यहाँ दे रखा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि मल्टीप्लाई होता है।
तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस ए से तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ए से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आपका ए बी, फिर उसके बाद प्लस लगा दो, फिर उसके बाद ए की मल्टीप्लाई करेंगे सी से तो यहां पे हो जाएगा ए सी प्लस, ए की मल्टीप्लाई करेंगे डी से तो यहां पे हो जाएगा ए डी। तो पहले का आंसर आपका आ गया। फिर हम दूसरे करेंगे, दूसरे क्या है, यहां पे आप सॉल्व कर लो नीचे में रख करके, x प्लस वाई माइनस में 5 और 5xy, ये दूसरा वाला पार्ट है। अब दूसरा वाला पार्ट को हम नीचे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकें। तो हमने क्या किया, 5xy से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5x का स्क्वायर y, इसका फिर हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5xy का स्क्वायर, फिर हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 5 या 25xy। तो हमारा जो आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का वो ये आया है। तो हम यहां पे इसको पुट कर देंगे 5x का स्क्वायर y प्लस 5xy का स्क्वायर माइनस 25xy। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करेंगे। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपका है p यहां पे, और यहां पे है आपका 6p का स्क्वायर 7p 5, p का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p का क्यूब, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7p का स्क्वायर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट का हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको हम यहां पुट कर देंगे 6p का क्यूब माइनस 7p का स्क्वायर प्लस 5p। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। जो आपका फोर्थ पार्ट है यहां पे 4p का स्क्वायर q का स्क्वायर p का स्क्वायर q का स्क्वायर, जब 4p स्क्वायर q स्क्वायर को p से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, p स्क्वायर यहाँ पे है और p स्क्वायर यहाँ पे है, तो p का 4 हो जाएगा और q स्क्वायर का q स्क्वायर ही होगा माइनस, फिर 4p स्क्वायर q स्क्वायर से माइनस q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p का स्क्वायर और q स्क्वायर यहाँ पे q स्क्वायर यहाँ पे है तो q की पावर 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट का आपका आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट हम लोग करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट का जो आपका ये वाला है a प्लस बी प्लस सी और ए बी सी, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी को अगर आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ए का स्क्वायर आ गया और एक ए में ए का करेंगे तो ए का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ बी और सी आ गया, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर सी आ गया, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और सी का स्क्वायर आ गया। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है आप यहाँ पे आराम से पुट कर देना इसको, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों पॉइंट्स आपको हमने करके दिखा दिए और ये हमारा जो आंसर है ये फिफ्थ वाले पार्ट का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों पॉइंट हमने आपको अच्छे से करके दिखा दिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग, फाइंड द प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट वाले पार्ट में देखो पहले आप, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, a का स्क्वायर है
2a a की पावर 22 है, 4a की पावर 26 है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 8 हो गया। a की पावर 2 यहाँ पे है और a की पावर 22 यहाँ पे है, तो a की पावर 2 और a की पावर 22 तो 24 हो गया। 24 में 26 को ऐड करोगे तो a की पावर 50 हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर ये आ गया 8a की पावर 50। अब इसे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, कुछ वेरिएबल्स इसके अंदर में सॉरी कुछ कॉन्स्टेंट इसके अंदर ऐसे हैं जो कट जाएंगे आपके। जैसे 2 से काटोगे 10 को 5 बार में कट जाएगा, 3 को काटोगे 9 को तो -3 बार में कट जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आ रहा है -3 अपॉन में 5 आया। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे x की पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे y है और यहाँ पे y की स्क्वायर है, तो यहाँ पे y का क्यूब हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपका हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट हमने कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है जिसमें 2 पार्ट हमने कर लिए। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाएंगे। तीसरे पार्ट के अंदर में कोई ऐसी वैल्यू देखने में जो कांस्टेंट वैल्यू जो कट रहा हो, तो हमने यहाँ पे क्या चीज देखा, अगर हम इस 5 से इस 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इस 3 से हम इस 6 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो 2 5 जा 10 तो माइनस का 10 आपका आ गया। यहाँ पे p है और यहाँ p की क्यूब है, तो यहाँ पे p की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे q की पावर क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे q की पावर 4 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट था वो इसका आंसर ये आ रहा है आपका। अब हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 4 है। जब हमारे बेस सेम टू सेम होते हैं तो पावर हमारे ऐड हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 3 7 7 2 9 और 10, तो x की पावर 10 आपका ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 के हमने चारों पार्ट कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में कह रहा है कि सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज ऑफ 4। पहले पॉइंट में कह रहा है कि x बराबर 3 पुट करना है और सेकंड में कह रहा है x बराबर 1 अपॉन में 2 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इस वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने क्या कर दिया, जहां जहां पे x है वहां पे हमने 3 पुट कर दिया। तो हमने यहां पे क्या किया, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3। तो हमने क्या चीज देखा यहाँ पे, 3x को अगर हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 12 आ जाता है, यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। 3x को माइनस 5 से करेंगे तो 15x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या बोला इसने, x की वैल्यू 3 पुट करनी है आपको। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे 12 किया और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 3 पुट कर दिया आपने। 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा और 15 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा और प्लस में 3 हो गया। 12 निम्मा 108 माइनस 45 प्लस 3। अब 108 को प्लस 3 कर दो तो 111 माइनस 45। अब इसको माइनस कर दो तो 11 में से 5 गया 6 और 10 में से 4 गया आपका 6, तो 66। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो फर्स्ट पार्ट था x बराबर 3 पुट करना, उसका आंसर आपका 66 आ गया। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो हमने निकाल लिया, अब हम सेकंड पॉइंट निकालेंगे। अब सेकंड पॉइंट में क्या करना है आपको, 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो। थ्री में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया
एक्स का स्क्वायर 3 5 जा 15x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 1/2 पुट कर दो। तो आपने यहां पे लिया 12 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 15/2 प्लस 3। इसको 4 से काटोगे 3 बार में कटेगा ये, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और इसका हो जाएगा आपका 15/2 और प्लस 3। तो अब आप उससे क्या कर सकते हो, इस 3 को प्लस में, इस 3 को प्लस में आप इसको ऐड कर सकते हो। आपने 6 कर दिया, माइनस 15/2। अब 2 को सॉल्व करो तो 2 6 12 हो जाएगा आपका, और माइनस 15/2। तो जो आपका इसका आंसर आया -3/2 आया। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट दिया था कि आपको x की बराबर x बराबर में 1/2 पुट करना है, तो हमने यहाँ पे उसको पुट करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट ये है आपका। बी के पार्ट में कह रहा है कि सिंप्लीफाई ए का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। कह रहा पहली वैल्यू आपको जो उसके अंदर पुट करनी है, पहली वैल्यू आपको a बराबर 0 पुट करना है, दूसरे में a बराबर 1 पुट करना है, और तीसरे में a बराबर -1 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमने a किया, यहां पे a का स्क्वायर किया प्लस a 1, और प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, पहले a की जगह पे हमने क्या पुट किया, 0 पुट कर दिया। तो हमने यहां भी 0 पुट कर दिया, यहां भी 0 पुट कर दिया, यहां भी 0 पुट कर दिया, यहां पे 1 कर दिया, प्लस 5। तो जब कभी भी इनको अगर आप ऐड करोगे तो 0 1 प्लस 5, तो जब इसके मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 प्लस 5 इक्वल टू में 5। तो आपका ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुट करना है a बराबर में 1 पुट करना है। तो हमने यहां पे लिया a का स्क्वायर a प्लस 1। अब यहां पे 1 पुट करना है, तो हमने यहां पे ले लिया 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 प्लस 1 और प्लस 5। तो हमने क्या चीज देखा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 2 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस 5 इक्वल टू 8। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट का हमने a बराबर 1 पुट करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर a बराबर -1 पुट करेंगे हम। a का स्क्वायर a प्लस 1। अब हम पुट करेंगे -1। तो मैंने यहां पर ले लिया -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस -1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 5 कर लो, प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1 और प्लस में 5। तो माइनस से माइनस प्लस वैल्यू कट गया। अब यहाँ बचा हमारे पास 1 और प्लस का 1 प्लस 5। 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 5, तो इसका 4 आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो बी पार्ट का जो थर्ड पॉइंट था हमारा a बराबर -1 पुट करना, उसका आंसर हमारा 4 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है ऐड। ठीक है, आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड में क्या है, जहां जहां कोमा है वहां आपको प्लस लगाना है।
तो आपने क्या किया, पी क्यू, यहां पे कोमा है, यहां प्लस लगा दो, फिर यहां प्लस, पी में पी का मल्टीप्लाई किया, पी का स्क्वायर, पी में क्यू का किया, पी क्यू, क्यू में क्यू का किया, क्यू का स्क्वायर, क्यू में आर का किया, क्यू आर, आर में आर का किया, आर का स्क्वायर, आर में पी का किया, आर पी। अब इसमें हमें एक चीज देखना है, कोई वैल्यू हमारी कट रही है नहीं कट रही है, क्या है क्या नहीं है, उसमें देखना है ध्यान से। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे पी का स्क्वायर है माइनस पी क्यू है, क्यू का स्क्वायर माइनस क्यू आर है, और आर का स्क्वायर माइनस आर पी है। तो इसमें हमारी कोई वैल्यू माइनस प्लस नहीं हो पा रही, कट भी नहीं रही है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में कह रहा है ऐड, इसके अंदर भी ऐड करना है। तो जहां पे आपका एंड लिखा हुआ वहां पे आपको प्लस लगाना है। तो आप क्या करोगे, आपने यहां पे लिया 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां पे एंड है तो यहां पे प्लस लगा देना आप, 2y z माइनस वाई एक्स। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो, 2xz 2x का स्क्वायर 2xy 2yz 2y का स्क्वायर और 2xy। अब इसके अंदर हमें क्या चीज देखना है, क्या हमारी कोई वैल्यू कट रही है या नहीं कट रही है, प्लस हो रही है माइनस हो रही है, क्या हो रही है, उसके अंदर हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने इसका देखा 2xyz ठीक है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर भी ठीक है, 2 माइनस xy ठीक है, 2yz 2y का स्क्वायर और 2xy। तो हमने क्या चीज देखा पहले, 2xz यहाँ पे है, कहीं और 2xz है यहाँ पे नहीं है। तो जब 2xz नहीं है तो इसको ऐसे उतार दो। फिर मैंने क्या देखा, माइनस 2x का स्क्वायर, इसको ऐसे, यहां पे 2xy है और यहां भी 2xy है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 4xy, और यहां पे 2yz है और उसके बाद यहां पे 2y का स्क्वायर है। तो आपका आंसर यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने बी पार्ट भी कर लिया, ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा था मैं यहाँ पे आंसर भी लिख दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने सी पार्ट देखा, यहाँ पे सी पार्ट के अंदर कह रहा है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के अंदर क्या बोला इसने, फ्रॉम बोल दिया। ठीक है, तो जब इसने फ्रॉम बोल दिया तो सबसे पहले वैल्यू आपको ये वाली उतारनी होगी, उसके बाद माइनस लगा फिर ये वाली उतारनी होगी। तो सबसे पहले हमने इसको उतारा यहां पे 4l 10n 3m 2l माइनस 3l l माइनस 4m 5n। अब इसमें क्या करना है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 40 ln हो गया, माइनस इसमें इसका करोगे 12l और m हो गया, 4 2 जा 8 l का स्क्वायर, इसमें इसका करोगे 3l का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 lm माइनस 3 5 15 ln। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू प्लस माइनस हो रही हो तो उसको देखेंगे हम लोग। हमने क्या चीज देखा, यहाँ पे 40 ln है और माइनस 15 ln है, तो 40 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 25 ln। यहाँ पे 12 ln है और 12 ln से कट जाएगा ये
और उसमें क्या बचा, 8l का स्क्वायर माइनस 3l का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5l का स्क्वायर। तो इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट भी करके आपको दिखा दिया, जिसका आंसर ये आ रहा था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, इसके अंदर ही बोल रखा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको, और यहाँ पे इसने फ्रॉम दे दिया आपको। तो सबसे पहले वैल्यू आपको ये वाली लिखनी है आगे में, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 4c माइनस a प्लस b प्लस c माइनस 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। क्योंकि इन दोनों को क्या करना है, माइनस को अंदर लेके जाना है, तो फ्रॉम बोल रखा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, इन दोनों को एक साथ में उतार देंगे। अब हमें सॉल्व करना है, हमने इसमें इसका मल्टीप्लाई किया 4ac, 4c का 4b में मल्टीप्लाई किया तो 4bc, 4c का 4c में मल्टीप्लाई किया 4c का स्क्वायर माइनस 3a का करोगे तो 3a का स्क्वायर हो गया, 3ab का करोगे तो 3ab हो जाएगा, और 3a का करोगे तो 3ac हो जाएगा। अब इसमें इसका करो, 2b का हो जाएगा 2ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b का करोगे तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा, और 2b का करोगे तो इसमें 1 मिनट, टू बी का स्क्वायर और माइनस 2bc। अब ये वाला जो माइनस है, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा ये। तो हमने यहां पर क्या लिया 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, 3a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3abc माइनस प्लस माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस 2b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। अब हमें यहाँ पे देखना है कौन कौन सी हमारी वैल्यू प्लस हो रही है और कौन कौन सी माइनस हो रही है। तो हमने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया 4ac, यहाँ पे हमें दे रखा है 4ac, 4ac और कहीं पे है नहीं है, तो इसको ऐसे उतार लो 4ac। यहां देखा हमने 4bc, 4bc कहीं है नहीं है, तो 4bc का 4bc उतार लो। फिर हमने क्या देखा 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो हमने फिर 4c का स्क्वायर उतार लिया। अब हमने क्या चीज देखा यहाँ पे 3a का स्क्वायर कहीं है यहाँ पे नहीं है, तो हमने माइनस का 3a का स्क्वायर उतार लिया। अब यहाँ पे 3ab है, 3ab है कहीं यहाँ पे, एक मिनट 4ac यहाँ पे है और 3ac यहाँ पे है, तो हमने क्या किया 4ac में से 3ac को घटाया तो हमारे पास ac आ गया। अब हमें क्या चीज देखना है 4bc, 4bc यहाँ पे है और 2bc यहाँ पे है, तो ये हमारा हो गया 4 और 2 6bc। अब फिर हमने क्या चीज देखा 4c का स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो 4c का स्क्वायर आप यहीं पे उतार लो। माइनस a का स्क्वायर कहीं है नहीं है, इसको भी यहीं उतार लो। अब हमने क्या चीज देखा 3ab यहाँ पे है और प्लस में 2ab यहाँ पे है, तो माइनस में ab हमारा यहाँ बचेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा
इस पॉइंट का हमारा काम हो गया, इसका भी हो गया। अब 4c स्क्वायर 3ac स्क्वायर 3ab का काम हो गया। फिर हमारे पास लास्ट में ये बच जाता है हमारे पास -2b का स्क्वायर। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। सारे बच्चे ध्यान, इसी के साथ में हमने 8.3 के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे आपको एक एक करके हमने सॉल्व करके दिखा दिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ लेना और अगला चैप्टर में बता देना कौन कौन सी वीडियो हमें बना करके डालनी है।